उतलंघा न्यूज दिखाइए जम्मू संगवारी मन ला ये उतलंघा के जय जोहार। त देखबो आज के जम्मू वो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करथे आप सब बोले। अडानी घोटाला के खिलाफ राजभवन पर पैदल मार्च करीन छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी हा और पूरा मामला मन के जांच पड़ताल करे बर राज्यपाल ला ज्ञापन दिन। आज कांग्रेस पार्टी डहार ले पूरा देश में राजभवन जाके अडानी और अंबानी के खिलाफ राज्यपाल ला ज्ञापन सौंपेगिस। राजधानी रायपुर में घलोक छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन संग अम्बेडकर चौक ले राजभवन तक पैदल मार्च करेगिस। ए बेरा में कुमारी सैलजा हा कहीन की कांग्रेस पार्टी के कोनो सवाल के जवाब मोदी जी काबर नहीं देवत है। हमारा सवाल एक है कि जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने सवाल पूछे हैं, कांग्रेस पार्टी प्रतिदिन सवाल पूछ रही है हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से, एक भी सवाल का जवाब नहीं आया। हमारे अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष माननीय खड़गे जी ने राज्यसभा में सवाल उठाए, उन्होंने सवाल पूछे, एक भी सवाल का जवाब नहीं आया। उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना रहीस कि देश के हजारों करोड़ रुपया डूब के फिर ईडी जैसन सरकारी एजेंसी यहाँ वहाँ नहीं जाए। देश जानना चाहता है कि राहुल जी के और खड़गे साहब के दोनों के भाषण को क्यों विलोपित किया गया और इसकी जांच क्यों नहीं होती। यहाँ तो स्थिति ये है कि हमारे विनोद तिवारी कहाँ है, गाड़ी वाला, हाँ, वो किराए के मकान में रहने वाले जहाँ ईडी छापा मार लेता है, किराए के मकान में रहता है, उसके घर में ईडी चले जाएंगे, गिरीश देवांगन के घर चले जाएंगे, लेकिन जहाँ हजारों और लाखों करोड़ रुपया जहाँ डूब गया वहां सरकारी एजेंसी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जा रही है? और यही बात तो राहुल जी कह रहे हैं कि जितने भी संस्थाएं हैं उसको कब्जे में कर लिया गया है, उसको बांध के रख लिए हैं और जैसे जैसे वो निर्देश करते हैं वैसी कार्रवाई वो लोग करते हैं। तो आज आवश्यकता इस बात का है, देश का पैसा डूबा है, बैंकों का पैसा डूबा है, LIC का पैसा फंसा हुआ है, तो क्यों इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। ए मामला में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू हा कहीन कि केंद्र के सरकार हा दमनकारी नीति में चले वाले सरकार है। आज हमारे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनने के बाद में नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनने के बाद से लगातार जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, जिस तरह से प्रजातांत्रिक मूल्यों का गलन होता जा रहा है, आज उसके विरोध में आज अभी हम सब लोग इस धरने पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये देख रहे हैं हम लोग लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार आज दमनकारी नीति में लगी हुई है। आज उन्हें जो देश की जो मौलिक समस्याएं हैं, देश की जनता की जो मौलिक तकलीफ है, उसमें ध्यान न देकर लोगों का ध्यान हटाने के लिए धर्म जाति मजहब का आज जिस तरह के आड़ में राजनीति कर रहे हैं, आज महंगाइयां बढ़ रही है मनमाने बड़े पैमाने पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम हा राज्यपाल के माध्यम ले केंद्र ले जांच की मांग करें। आज पूरा देश भर में राजभवन घेराव था और महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार जो अडानी ग्रुप को जो बचाने का काम कर रही है, हमारी मांग है अडानी ग्रुप के जांच हो। जिस ढंग से मैनिपुलेट करके जो केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार अडानी ग्रुप के साथ हम दो हमारे दो की जो सरकार है, मोदी जी कहते थे खाऊंगा ना खाने दूंगा, माननीय मोदी जी खुद भी खा रहे हैं और अपने मित्रों को भी खिला रहे हैं। आपने देखा होगा मोदी जी के भाषणों में अक्सर कहा जाता है देश बदल रहा है, मगर हकीकत ये है देश बिक रहा है। तो हमारी मांग है LIC, स्टेट बैंक, अन्य बैंकों की जो परिसंपत्तियां हैं, जो
देश के खून पसीने का पैसा, आम जनता का पैसा इनमें लगा है, उनका पैसा सुरक्षित हो और आम जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हम महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से केंद्र सरकार से हम मांग किए हैं कि अडानी ग्रुप की कंपनियों की जो शेयर मार्केट में लगभग 10 लाख करोड़ रुपया डूबने के कगार पर है, इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला और राजीव विधायक अमितेश शुक्ला अडानी समूह ले शेयर मार्केट में करे धोखाधड़ी और गड़बड़ी के जांच के मांग के संगे संग LIC और स्टेट बैंक के पूंजी ला अडानी के कंपनी मन में लगाए के विरोध करी। इन्होंने वही चीज चालू करी है जो कि आजादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी घुसी धीरे से, हमें व्यापार करना है, जिन्होंने मुखौटा बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के बदले आज मैं कह सकता हूं कि अडानी जी जो है आज वही ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूप अपने को दिख रहा है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जिस प्रकार से अडानी के घोटाले पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, जिस प्रकार से अडानी समूह ने घोटाला किया जिसके कारण उनका शेयर डाउन हो गए, जिसके कारण हमारे LIC और SBI के हजारों करोड़ रुपए डूबने की हालत में हमारे हजारों निवेशकों का विश्वास टूट रहा है, उसके कारण हम चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से जांच की मांग की जाए, हमारे LIC SBI के निवेशकों का पैसा वापस चला जाए। इस मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी आज राजभवन मार्च करने जा रही है। कांग्रेस कमेटी की मांग है कि अडानी समूह के घोटाला के जांच संयुक्त संसदीय समिति JPC डहाले करे जाए। मुकेश वर्मा की खबर, उत्तलंघा न्यूज। 15 मार्च के भाजपा विधानसभा घेराव करैया है। एक जानकारी भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन बताई। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल के सरकार गरीब मन के छत ला छीने ही, जेकर बर भाजपा के कार्यकर्ता मन गरीब मन ला न्याय दिलाए बर 15 मार्च के विधानसभा के घेराव कर ही आज पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में एक जन आक्रोश दिख रहा है। मोर आवास मोर अधिकार का जो ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है, उन लाखों हितग्राहियों के लिए जिसका आवास भूपेश की सरकार ने छीन लिया। आज भूपेश पर ये पूरी तरह से ये उनके माथे पे कलंक लग चुका है कि छत्तीसगढ़ के गरीबों का आशियाना छीनने का काम किसी ने किया तो ये भूपेश की सरकार ने किया है। लाखों हितग्राहियों का आवास जो बनता आज गरीब जनता का, उसको लौटाने का काम केवल इसलिए किया क्योंकि उनके चेहरे नहीं चमक रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसा आया उस पैसे को वापस कर दिया। उनके खुद के मंत्री TS सिंहदेव इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कई बार। तो ऐसी सरकार को निश्चित रूप से जो जन आक्रोश पनप रहा है, उसके दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश राज्य में एक आंदोलन खड़ा किया और मोर आवास मोर अधिकार की दृष्टि से सभी विधानसभा के घेराव हुए, विधानसभा के विधायकों के घेराव हुए। अब इसके बाद अगली पड़ाव में 15 मार्च को पूरे राज्य भर के हितग्राही आने वाले हैं और इस सरकार के विधानसभा के घेराव को करेंगे। इस पूरे आंदोलन की तैयारी भारतीय जनता पार्टी अपने हर एक जिला में कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तलंघा न्यूज। सरकार बदल दिस राज्यपाल के अभिभाषण ला ऐसा सरकार ला पद में रहे के कोनो अधिकार नहीं है, ये कहना है भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल के। छत्तीसगढ़ विधानसभा के परिसर में पत्रकार मन ले गोट बात करत भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल आरोप लगाइन है कि राज्य सरकार राज्यपाल के अभिभाषण ला बदल दे है। काबर की हिंदी में कुछ अलग भाषण रही से और अंग्रेजी में दूसर भाषण रही से। बृजमोहन अग्रवाल के कहना रही से कि संसदीय इतिहास में देश में पहली घाव ऐसे हुई से कि राज्यपाल के अंग्रेजी भाषण जो हुआ थे तो अलग है और जो सदस्य मतलब बांटे गए है तो अलग है। संवैधानिक पद के साथ में ऐसा छेड़छाड़ करना कांग्रेस सरकार ला शोभा नहीं देवे। काबर की ऐसा कोनो भी काम नियम में खिलाफ माने जाते। श्री अग्रवाल है कहन कि यदि सदन के बाहर ऐसा करे जाती तो यह 420 के मामला में अपराध दर्ज करे जा सकत रही से। फिर संसद के विशेष अधिकार होए के स्थिति ऐसा कोनो मामला फिलहाल विधानसभा के सदस्य मन के खिलाफ नहीं करे जा सके। फिर सरकार ला सोचना चाहिए कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद के मामला में सरकार ऐसा काबर करत है। देश के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि राज्यपाल जी जो विधानसभा में भाषण पढ़ते हैं वो अलग हो और जो सदस्यों को बांटा जाए वो अलग हो। इस प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख हैं, विधानसभा के प्रमुख हैं, उनके बिना दस्तखत के कोई नियम कानून लागू नहीं होता। तो इसको अगर ये सदन के बाहर होता तो ये फ्रॉड होता, 420 होता। और 420 इस सरकार ने की है कि राज्यपाल जी ने अपने जिस भाषण की अनुमति नहीं दी उस भाषण को सदन में बंटवा दिया। हमने सदन से कॉपी निकाली है, अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है वो अलग है
और जो हिंदी में हमको बांटा गया है वो अलग है। और ऐसी सरकार जो राज्यपाल जी के साथ में फ्रॉड कर सकती है, ऐसी सरकार को तो 1 मिनट भी पद पर नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हमने विशेषाधिकार भंग की सूचना तो दी है, अवमानना की सूचना दी है, और आवश्यकता होगी तो हम कानूनी सलाह लेकर ये सरकार के द्वारा जो जालसाजी की गई है राज्यपाल जी के अभिभाषण पर, अगर आवश्यकता होगी तो हम न्यायालय में भी जाएंगे और इस सरकार के खिलाफ में कार्रवाई हो, इसका आग्रह हम न्यायालय से करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। युवा मन के उत्साह ला देखत सेना भर्ती बर ऑनलाइन पंजीकरण के आखिरी तारीख ला 15 मार्च ले बढ़ा के 20 मार्च करे गे है। छत्तीसगढ़ में सेना में भर्ती होए के सेती युवा मन के उत्साह ला देखत सेना भर्ती की ऑनलाइन पंजीयन के तारीख ला 15 मार्च से बढ़ा के 20 मार्च कर दे गए है। ए विषय में सेना भर्ती कार्यालय डहाले बताए गए है कि अउ जौन नवा जवान लड़का मन सेना भर्ती होए के इच्छा रखते हैं तो मन ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट में जाके अभी 5-6 दिन तक क्या ओपन पंजीयन करा सकत है। एक बार जौन लड़का मन के योग्यता सेना भर्ती के अनुसार सही माने जाही ओमन ला आगे के परीक्षा पर बुलाए जाही। एमे में ऑनलाइन परीक्षा हुई और ऑनलाइन परीक्षा में पास होने वाला लड़का मन ला उमन के शारीरिक योग्यता के परीक्षण करे जाही। ए विषय में और जानकारी लेबर रायपुर के सेना भर्ती कार्यालय में संपर्क करे जा सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। मरीन ड्राइव ले तेलीबांधा तक सुरक्षित भाव फाउंडेशन डहार ले नो प्लास्टिक रैली निकालेगी। शहर में प्लास्टिक के बोतल ले जौन कचरा हुआ थे ओला रोके बर यहाँ के सामाजिक संस्था सुरक्षित भाव फाउंडेशन डहार ले तेलीबांधा में बहुत बड़े डस्टबिन रखे गए है। ये लोहा के डस्टबिन के आकार बोतल के आकार के हवे और लोगों मन ले अपील करेगे है कि जौन भी प्लास्टिक के बोतल में पानी पीते वह खराब बोतल ला यही डस्टबिन में डाल के ओकर निपटारा करे में मदद करें। आज ये कार्यक्रम में नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे और आयुक्त मयंक चतुर्वेदी के संगे संग स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारी मन घलो मौजूद रहीन। ए बेरा में अधिकारी मन कहिन कि प्लास्टिक के बोतल ला इति फेंके ले शहर में कचरा होथे और ओखले दुर्घटना के आशंका घलो बढ़ जाथे। फिर सामाजिक संस्था सुरक्षित भाव फाउंडेशन डहार ले जोन प्रयास करेगे है ऐसने प्रयास दूसरा संस्था मन ले घलो किया जाना चाहिए। हमने नो प्लास्टिक कैंपेन किया जिसमें हमने 100 kg का डस्टबिन आपके MD ड्राइव नगर निगम को हमने डोनेट किया है, जिसमें लोग आम आदमी उसमें प्लास्टिक बोतल डंप करेंगे और वो रिसाइकलिंग के लिए जाएगा। एंड हमने ये अवेयरनेस क्रिएट किया कि आप प्लास्टिक यूज़ मत करो, प्लास्टिक बैग यूज़ मत करो। इसके सपोर्ट में हमने रैली निकाला और वहाँ पे वॉकिंग पब्लिक को हमने स्टील वाटर बॉटल और जूट बैग पाता कंपनी तरफ से हमने डोनेट किया। हम में से बहुत सारे लोग वाकई में आज ये प्लास्टिक की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। मानव तो है ही, प्रकृति भी इससे परेशान है। इसी को लेकर पात्रा इंडिया और सुरक्षित भवा फाउंडेशन ने बहुत ही शानदार कैंपेन रायपुर की धरती, छत्तीसगढ़ की राजधानी पे एक आयोजन तेलीबांधा मरीन ड्राइव पे किया और उस पर बढ़ चढ़कर प्रदेश के बहुत सारे युवा साथी, साथ ही साथ अन्य समाज सेवी संस्थाएं भी इसमें पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ बॉटल बिन, जो डस्टबिन टाइप के जो बाकी सारे लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर एक बॉटल बिन का भी इनॉग्रेशन हुआ है। आप बिल्कुल मरीन ड्राइव जाएंगे तो ज़रूर देखिएगा। हाँ, पहली बात तो ये है कि आप प्लास्टिक का बॉटल पानी के लिए यूज़ ना करें। हम अपनी एक सामाजिक संस्था को छत्तीसगढ़ लेवल पे चला रहे हैं, जिसमें जागरूकता के उद्देश्य से ट्रैफिक रेडियो और सामाजिक कार्य हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। हमारी संस्था को कई रिवॉर्ड, अवार्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स प्राप्त हैं। इसी संदर्भ में इस कड़ी को पूरा और कंप्लीट आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हमने स्वच्छता को और प्लास्टिक को एक कार्यक्रम में बदला और नो प्लास्टिक कैंपेनिंग के बतौर हमने मरीन ड्राइव पे एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में बॉटल शेप का एक स्क्रप्चर हमने डिज़ाइन करवाया और उसे वहाँ पर पात्रा इंडिया कॉरपोरेशन की मदद से उसे वहाँ लगवाने का प्रयास किया है। उद्देश्य ये है कि लोगों को हम जागरूक कर सकें प्लास्टिक के संबंधित में, कि वो प्लास्टिक का एक प्रॉपर कलेक्शन सेंटर टाइप का बने और कम इस्तेमाल हो और प्लास्टिक को हम रीयूज या रिसाइकल में इसको ले जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। 32 साल ले काबिज गरीब आदमी है अपन छत गवाए के संग छिनाए के डरला प्रेस वार्ता लेके अपन दुखड़ा बताई।
रायपुर प्रेस वार्ता में दशरथ सोनाहा न्याय पाए के आग्रह करे है, जेमा बताइन कि मैं आकाशवाणी उत्काल बस्ती के निवासी हूँ। मोर घर 32 साल ले जेमा के बिजली बिल, निगम टैक्स, राशन कार्ड सबो कुछ मोर पत्नी श्रीमती काली सोना के नाम में दर्ज है। मैं 1991 में मेरे पिताजी ने नजुल प्लाट लिया था, जिससे मैं अपने पिताजी के अपने पुश्तैनी जमीन है करके मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। आज 32 साल बाद एक व्यक्ति आता है और मुझे बोलता है कि मुझे मेरा मकान वापस चाहिए। मैं कैसे मानूं? मगर उसने 2 साल पहले किसी भी प्रकार से जालसाजी करके पट्टा को निकलवा लिया अपने नाम से और पट्टे के जरिए मुझे बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अधिकारियों के दबाव के चलते ये बेदखली का आदेश मुझे मिला है। मैं गरीब आदमी कहाँ जाऊँगा, जबकि मेरे पास सब सारे पेपर है नगर निगम के, नल दल और बिजली बिल सबके पेपर मेरे पास। सिर्फ आधार कार्ड मेरे नाम पे है, राशन कार्ड मेरे नाम पे है और आईडी कार्ड भी मेरे नाम पे है, वोटर आईडी कार्ड। वो सिर्फ पट्टे के दम पे मुझे खाली कराना चाहता है। मैं गरीब आदमी कहाँ जाऊँगा? आप यही मदद कीजिए मुझे। और मैं मेरे परिवार को लेके मेरी छोटी सी लड़की है और 2 बच्चे और हैं। इस परिवार को लेके मैं गरीब आदमी कहाँ जाऊँगा? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कहीं किराए का मकान ले सकूं या मकान खरीद सकूं। फिर मोला अपन घर ले ही काबर बेदखल करे जाथे। दशरथ सोनाहा मीडिया के माध्यम ले न्याय पाए के निवेदन करत है। मुकेश वर्मा के खबर उतलंघा न्यूज। सोर संदेश, the buzz on Utlangha News Channel, national and international bulletin in Chhattisgarhi and English language. छत्तीसगढ़ी भाखा में पहली घाव गायन प्रतियोगिता के आयोजन रंग मंदिर में स्वर सप्तक संस्था डहाले करे रहीन। प्रोग्राम प्रोड्यूसर मुकेश वर्मा के रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पहली घाव छत्तीसगढ़ी भाखा में संगीत सुरताल के प्रतियोगिता के आयोजन स्वर सप्तक डहर ले करेगे रहीस। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के भीष्म पितामह कहैया घर द्वार फिल्म के निर्माता स्वर्गीय विजय पांडे के सुरता में एक कार्यक्रम करेगे रहीस। ये प्रतियोगिता काली रायपुर रंग मंदिर हॉल में फाइनल राउंड होइस, जेमा अतिथिगण पद्मश्री मदन चौहान, डॉक्टर एम श्री राममूर्ति, अरुण साहू, मनीष मानिकपुरी के डहार ले सुप्रसिद्ध लोक गायिका अनुराग ठाकुर, पुष्पलता कौशिक, शैलजा ठाकुर ला कला संगीत के छात्र में अनमोल रतन योगदान पर शॉल मेमेंटो दे के सम्मानित करेगी रहीस। फिर फाइनल राउंड में निर्णायक सुप्रसिद्ध गायक सुनील सोनी, महादेव हिरानी और चंपा निषादा 21 गायक कलाकार मन ला सुने के बाद परिणाम के घोषणा करीन, जेमा 15 साल के गायक में पहली विजेता वंदिता साहू ला 20,000 के राशि दे गे रहीस। दूसर विजेता वैष्णवी ला 5,000 के राशि और तीसर विजेता राज तिवारी ला 500 के राशि दे गे रहीस। फिर 15 साल के ऊपर के गायक मन ला पहली विजेता गीतांजलि साहू ला 20,000 के राशि, दूसर विजेता रमाकांत पटेल ला 10,000 के राशि और तीसर विजेता अंकिता साहू ला 5,000 के राशि दे गे रहीस। आज ओकर पुण्यतिथि 11 मार्च रही से, तो ओकरे सुरता में स्वर सप्तक द्वारा कल रिहर्सल करवाई थे और आज फाइनल है राउंड है रंग मंदिर रायपुर छत्तीसगढ़ में। और एक पहली ऑडिशन के लिए हमन गे रहे हैं कोरबा, राजनांदगांव, रायपुर, भिलाई उलाई में करके आए हैं। आज ओकर फाइनल राउंड आज हुआ थे और हमन मन के कल्पना है कि स्वर सप्तक द्वारा जो हमार छत्तीसगढ़ के गायक गायिका मन है, सरस्वती पुत्र पुत्री मन है, ते मन ला प्रोत्साहित करे बार और सामने लाए बार ये पहली बार छत्तीसगढ़ी में आइडल शो होते हैं, जेकर लिए मैं स्वर सप्तक परिवार ला और जम्मू गायक गायिका मन ला सरस्वती पुत्र ला धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा प्रयास है और विजय भी है, विजय पांडे है ना, इन लोग का बहुत अच्छा प्रयास है। और साथ में इन्हें जो उदय दास जी को भी रखा है ना, तो ये लोग एक छत्तीसगढ़ी लोकगीत की खोज के लिए जो कर रहे हैं ना, ये प्रयास मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा प्रयास है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ कंपटीशन में भाग लेके। हो गाड़ी वाला रे, ओ पता दे जा रे, पता ले जा रे गाड़ी वाला, पता दे जा रे, पता ले जा रे गाड़ी वाला,
पता दे जाले जा गाड़ी वाला रे, तोरे गाँव के तोरे काम के तोरे नाम के पता दे जा रे, पता ले जा रे गाड़ी वाला। नंदा जहिका मुकेश वर्मा की खबर उतलंघा न्यूज। घूम घूम के वारदात ला अंजाम देवैया 7 झिन आरोपी मन ला कबीरनगर पुलिस थाना में रंगे हाथ गिरफ्तार करेगी। रायपुर पुलिस सोना मकान में चोरी करैया 3 आरोपी मन ला कबीरनगर क्षेत्र में गिरफ्तार करे है। एक संगे संग एक आरोपी ला और गिरफ्तार करेगे है। एला मिला के कुल 4 आरोपी अब तक के गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि कबीरनगर, आमनाका और दीनदयाल उपाध्याय नगर क्षेत्र में ये चारों आरोपी मन अलग अलग चोरी के अंजाम में शामिल रही है। ये मन अलग अलग ढंग ले चोरी के वारदात ला अंजाम देते ही है। फिर मुखबिर के सूचना ले एमन चारों झन ला आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लेगी से। आरोपी मन के कब्जा ले सोनी चांदी के जेवरात, नकदी रकम, कैमरा, स्पीकर, मोबाइल फोन और दूसर सामान जब्त करे गए है, जेकर कुल कीमत अनुमान के आधार पर 3 लाख रुपए बताए जाते हैं। ये चारों आरोपी मन ला गिरफ्तार करके आज अदालत में पेश करेगी, जहां ले उमन मन ला जेल भेज देगी से। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। खबरदार, कोनो मेडिकल स्टोर में बगैर पर्ची के दवाई मिलत है त उखर खैर नहीं है। काबर के नवागढ़ के 2 ठिन मेडिकल स्टोर ला एसडीएम और ड्रग इंस्पेक्टर मन हा लगाई सील। नवागढ़ में एसडीएम, ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस थाना नवगढ़ के संयुक्त टीम हा नगर के मेडिकल स्टोर में दबिश दे के कार्रवाई करे है, जेमा 2 मेडिकल स्टोर लक्ष्मी मेडिकल और अम्बे मेडिकल ला सील करे गे है। सील करे के मेडिकल स्टोर हा बिना प्रिस्क्रिप्शन के प्रतिबंध दवाई ला सेल करत रहीस। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। त ए रहीस प्रमुख सोर संदेशा। काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक बर ये उतलंघा ला देव बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी।
उतलंगा के द मॉर्निंग टाइड सुकुआ पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।